भैया क्लास 10 इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन आ चुका है। बस ये बता दो कि रीडिंग सेक्शन कैसे करना होता है। रीडिंग सेक्शन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें हमें पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, और अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ कैसे पाएंगे। सीबीएसई हमसे अलग अतरंगी तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछेगी तो हम उसे कैसे आंसर कर रहे होंगे। रीडिंग सेक्शन में इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बाकी हम निपटा देंगे। लिटरेचर हो गई है, रीडिंग बस करा दो आप, और ग्रामर में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो आज भाई रीडिंग सेक्शन की बात करने वाले हैं कि क्लास 10 इंग्लिश रीडिंग सेक्शन कैसे करते हैं। असली तरीका बताऊंगा आपको और एकदम प्रैक्टिकल वे बताऊंगा, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका रीडिंग सेक्शन में से एक भी नंबर नहीं कट रहा होगा। तो चलिए चालू करते हैं, बात करते हैं जरा रीडिंग सेक्शन के बारे में। तो भैया क्लास 10 रीडिंग सेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे पॉइंट्स अगर आप समझ गए तो रीडिंग सेक्शन ने जैसे गारंटी है एक नंबर भी आपका नहीं कट रहा होगा। तो सबसे पहले जरा चालू करते हैं। रीडिंग सेक्शन होता क्या है, इसको जरा पहले अंडरस्टैंड करिए। रीडिंग सेक्शन यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं अपठित गद्यांश। एक ऐसा पैराग्राफ जिसे आपको दे दिया जाएगा, जिसे आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा, कभी भी सुना नहीं होगा, फिर आपको उसे समझना होगा और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर करना होगा। तो ये होता है ओवरऑल रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है, क्या भैया हम इसको पता लगा सकते हैं, क्या हम इसको चेस कर सकते हैं कि भाई सीबीएसई रीडिंग सेक्शन आखिरकार कहां से पूछ रही होगी? नहीं जनाब, आप इसको चेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चेस करना इसका बिल्कुल बेकार होता है। मतलब आपको ये नहीं पता सीबीएसई रीडिंग सेक्शन कहां से पूछ लेगी। अभी मैं इसको विद प्रूफ भी आपको समझाऊंगा। अब उसके बाद में आता है कि भैया रीडिंग सेक्शन क्या सीबीएसई कहीं से भी पूछेगी? हाँ बिल्कुल, ये एनीवेयर से कहीं से भी आ सकता है। आपको नहीं पता होता कि भैया ये रीडिंग सेक्शन कहां से आ रहा है। अब उसके बाद आते हैं रीडिंग सेक्शन की ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब जरा इसकी बात करते हैं कि भैया हाउ टू डू इट, कैन डू इट, क्या हम इसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है जरा इसकी बात करते हैं। उसके लिए जनाब मैं थोड़ा सा ये चीज देखता हूं, ये आपका क्लास 10 के प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करे हैं, और ये आपका क्लास 10 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करा है। इन दोनों में रीडिंग सेक्शंस मौजूद है। हाँ सर मौजूद है। अच्छा सबसे पहले जरा ये देखते हैं, इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला है ये बड़ा ही टिपिकल सा लग रहा है बच्चों को, तो जरा इसकी बात करते हैं। ये देखिए जनाब, इसमें ये पैराग्राफ है। आपको क्या समझ में आ रहा है सर? एक आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड में मेरे को इस पैराग्राफ का पूरा आप थोड़ा बहुत मतलब बताओ कि भैया इस पैराग्राफ में क्या हो सकता है लिखा हुआ। अच्छा सर 5 4 3 2 1, कितना समझ में आया? बच्चों ने बस ये देखा होगा, अरे यार ये हिस्ट्री लिखा है, मतलब हिस्ट्री रिलेटेड पैराग्राफ हो सकता है। अच्छा अब मैं बात करता हूं इस पैराग्राफ की। ये वाला जो होता है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का पैराग्राफ है। इसमें आपको ये थोड़ा सा बहुत ये लिखा हुआ है। अब जरा आपको 5 सेकंड फिर से मिलते हैं, फिर से बताओ भैया ये क्या है इसमें। ठीक है 5 4 3 2 1। बहुत सारे बच्चों को ये लगा होगा ये भैया माउंटेन्स के बारे में है। अब जरा इसका थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूं। ये वाला पैराग्राफ है, चलो इसका मॉडिफिकेशन चालू करते हैं। कुछ ऐसे करके करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। कुछ इसका मॉडिफिकेशन करता हूं मैं। हो गया मॉडिफिकेशन? हाँ सर हो गया। क्या हो गया मॉडिफिकेशन? अब जरा इसको 5 से 6 सेकंड में पढ़ो। क्या समझ में आ रहा है? हिस्ट्री ऑफ फूड, कुक बुक्स, गाइडिंग, अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशन, कल्चर, कुक बुक, मॉडर्न सोसाइटी, इंडियन कटलरी एक्सपर्ट्स, वुमेन, सोशल मीडिया, कोविड-19, कुकिंग, नेसेसिटी, बिगिनिंग ऑफ कोविड-19, लॉकडाउन्स। ओहो सर, अरे सर ये तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ये हिस्ट्री की बात कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ फूड की भी बात हो रही है, कुक बुक्स की बात हो रही है, रेसिपीज की बात हो रही है। अरे गाइडिंग है ये, अंडरस्टैंड करने में, ट्रेडिशन कल्चर, मतलब कुक बुक्स के द्वारा आप ट्रेडिशन कल्चर को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। कुक बुक की क्या कंसिडरेशन है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में, इंडियन कटलरी एक्सपर्ट्स के बारे में कुछ बात हो रही है। आज सर वुमेन के भी बारे में इसमें कोई बात हो रही है, सोशल मीडिया के बारे में भी बात हो रही है, सोशल मीडिया शेफ्स के भी बारे में बात हो रही है। अरे सर कोविड-19 के भी बारे में बात हो रही, कुकिंग के भी बारे में बात हो रही, कोविड-19 के दौरान मतलब कुकिंग की बात हो रही है। अच्छा आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो? हाँ सब थोड़े बहुत तो क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। पूरा का पूरा पैराग्राफ का एक ओवरऑल आउटलाइन बन गई। कितनी देर में? अरे सर 5 सेकंड में, 5-6 सेकंड में आउटलाइन बन गई। अब करना क्या है? अब जरा इसमें देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा होगा भैया ये माउंटेन्स के बारे में, चलो जरा इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आ जाओ। हो गया मॉडिफाई? हाँ सर हो गया। अब जरा इसको 5-6 सेकंड में पढ़ो। अच्छा सर माउंटेन, चैलेंज, कॉन्कर, क्लाइंबिंग, रीच द टॉप, यू फील इनक्रेडिबल, क्लाइंब डाउन, मोस्ट एक्सीडेंट हैपन, माउंटेनियरिंग एंथुजियास्ट, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, रिगरस ट्रेनिंग, अनएर्नियस आइसी शीट्स, माउंटेनियर्स सिंक इनटू द डीप स्नो, रिस्क सच एज ऑक्सीजन, एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम्स, फ्रॉड बाइट, स्वेलिंग हैंड्स ऑफ फीट। ओहो सर, अरे सर ये तो माउंटेन के बारे में है ही नहीं। अरे सर ये तो माउंटेनियरिंग के बारे में है। मतलब माउंटेनियरिंग की क्या
जो होता है, कैसे क्या क्या उसमें मुश्किलात आते हैं, क्या क्या जान का कैसे उसमें रिस्क होता है, इसके बारे में बता रखा है। बदल गया ना तरीका, ठीक है, पूरा हो गया ना। हाँ सर हो गया, थोड़ा सा आउटलाइन बन गई। कितनी देर में? 5 मिनट लगेंगे आपको ये करने में। इस टेक्निक को कहा जाता है स्किमिंग टेक्निक। इसे आपको करना कैसे है? अब इसको करना कैसे है, तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें एक ये पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, और ये आपको मिलेगा भी कि 15 मिनट प्रायर रीडिंग टाइम इज अलाउड फॉर रीडिंग क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं। अब इसमें क्या बाकी बच्चा पाड़ी क्वेश्चन पेपर पढ़ती है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। हाँ सर हम इसमें क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा रीड आउट करते हैं, समझते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। बकवास है ये, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है। तो सर करना क्या है इसके अंदर? अरे इसको यूटिलाइज करना है। कैसे? तुम्हें आगे के क्वेश्चन करना ही करना है, उससे तुम्हें पढ़ के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सर नहीं पड़ने वाला, तो फिर काय के लिए 15 मिनट बर्बाद करो? तुम्हें वो 15 मिनट का इस्तेमाल कहां करना है? वो 15 मिनट का तुम्हें इस्तेमाल करना है रीडिंग स्किल्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें जो पैराग्राफ दे रखे हैं, इसमें ये जो पैराग्राफ ओवरऑल दे रखे होंगे तुम्हें, तो ये पैराग्राफ को तुम्हें बस करना क्या है इन 15 मिनट के अंदर, इस 15 मिनट के अंदर बस ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। जो तुम्हें कीवर्ड्स लग रहे हैं बस उसे अंडरलाइन करते जाना, अंडरलाइन करते जाना। दोनों के दोनों पैराग्राफ में 10 मिनट में ये हो जाएगा तुम्हारा काम। अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। बकवास होता है, नहीं समझ में आता क्वेश्चन तो तुरंत भूल जाते हो कि भैया इसमें था क्या। अब तुमने ये अंडरलाइन कर लिए सारे के सारे। अब उसके बाद में तुम्हें 5 मिनट में करीबन, जब तुम्हारा 10 मिनट में दोनों पैराग्राफ का हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 2 है, तो तुम्हारा 5-10 मिनट में हो जाएगा आराम से। तुम पूरा का पूरा इसको स्किम कर लोगे, इसके सारे के सारे जो की पॉइंट्स है उसको तुम पढ़ लोगे, और तुम्हारा इससे एक आउटलाइन पूरे के पूरे दिमाग में बैठ जाएगी कि भैया पैराग्राफ किस बारे में है। मतलब जो सीबीएसई चाह रही है कि तुम पैराग्राफ को अंडरप्रेट कर लो, पूरा का पूरा उसको समझ लो, पूरा का पूरा उसको अंडरस्टैंड कर लो, तो वो तुम कर लोगे भाई, तुम्हारा एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद में जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तुम क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने लगना। वो जो 5-6 मिनट बचेंगे उसमें इसके क्वेश्चन आंसर भी देखने लग जाना। अच्छा भाई, सर्च बाय एग्जाम ट्रेड ऑफ फूड, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ फूड पैराग्राफ 1 में है। अच्छा सा पैराग्राफ 1 में हमने जो होता है ये हिस्ट्री ऑफ फूड को मार्क कर रखा था, कुक बुक्स को मार्क कर रखा था। अच्छा तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे आंसर को टेक मार देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो होता है यहाँ पे हमारा पैराग्राफ 1 से रेफर कर रहा है, फिर से हमें पता है कि पैराग्राफ 1 में क्या चीजें हैं, आप आसानी से कर लोगे। अब रीडिंग सेक्शन में आपको और अच्छा होने के लिए करना क्या है, और अच्छा होने के लिए आपको उसे चेज करना है। कैसे करना है ये भी हम बात कर रहे हैं। हमने ये भी कहा चेज नहीं करना है, चेज नहीं करना है, लेकिन हम करेंगे भी। कैसे करेंगे? देखिए जनाब, क्या है, आपके पास में सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा, एसक्यूपी होगा। हाँ सर, उसके अंदर आपके 8 से लेकर 10 रीडिंग सेक्शंस होंगे। हाँ सर होंगे। रोज भैया एक सैंपल क्वेश्चन पेपर के दोनों रीडिंग सेक्शंस को रीड करो, समझो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करने की कोशिश करो। अब जब आप ये करोगे तो आपकी जो स्पीड होगी स्किम करने के लिए, ये वाली स्पीड जो आप ये कर लोगे, ये स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी जब आप 8 से 10 रीडिंग सेक्शन सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? फिर उसके बाद में आपको गूगल पे जाना है, इंस्टाग्राम खोलना है और रील्स को स्क्रॉल करना है। अबे रामलाल, इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल नहीं करना है, बल्कि गूगल पे टाइप करो, कोई सा भी न्यूज़पेपर टाइप कर लो, जैसे भैया द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी टाइप कर लो। हाँ सर टाइप कर लिया, खोल लिया उस दिन का न्यूज़पेपर, उसमें एक आर्टिकल पकड़ लो। एक आर्टिकल पकड़ा, हाँ सर पकड़ा, 15 मिनट का काम है, 15 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। उस एक आर्टिकल को पकड़ो, इंग्लिश में पूरा का पूरा उस एक आर्टिकल को रीड मारो। हाँ सर मार लिया। जब उस एक आर्टिकल को रीड मार लो, फिर उसे समझने की कोशिश करो, बस तुम्हें उसमें समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा भाई इस आर्टिकल में लिख क्या रखा है, कोई आपकी हिस्ट्री की न्यूज हो सकती है, बिजनेस की न्यूज हो सकती है, डेली करंट की न्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब वो उन लेवल की इंग्लिश तुम पेपर की समझ लोगे तो ये रीडिंग सेक्शन कुछ भी नहीं है, तुम्हारा पूरा पूरा रीडिंग सेक्शन हो रहा होगा। तो ये प्रैक्टिकल वे है जिससे कि आप रीडिंग सेक्शन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इसमें आप पा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। बाकी कंप्लीट इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी है उसका लिंक इन दी आई बटन आ रहा है। अगर आप नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर, इंग्लिश के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है चैनल के ऊपर, उसका यहाँ पे एंड स्क्रीन में सारे के सारे दिख रहे हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, रीडिंग सेक्शन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। एम करते हैं 2000 लाइक्स का, देखते कितनी जल्दी हो जाता है, और कमेंट भी जाके करिए क्या आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।